Hello, my dear students. Welcome back. Welcome to the concept of average and instantaneous velocity. So, guys, in this video, we will be studying about that why we need the study of average and instantaneous speed, और you can say average and instantaneous velocity. ऐसा क्या हो जाता है कि हमको average और instantaneous पढ़ना पड़ता है? In the previous lectures, we have already discussed about distance, displacement, then we discussed about speed and velocity. But why we are studying today average and instantaneous velocity? Guys, for this let's start with the previous topic. Okay, the example which we discussed in previous lectures, है ना, वही example मैं आपके सामने दोबारा से repeat करने जा रहा हूँ कि ऐसा हो क्या रहा है. This is point A and this is point B. Okay, so अब A से B तक जो है that distance is 100 meter. This distance is 100 meter. I hope you can see the board. I'm sure about it. Yes, you can see the board. अब ये distance जो 100 meter है, इस distance के बीच में there are 5 racers, है ना, 5 जो लोग हैं वो रेस लगा रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से शुरू करके इस पॉइंट तक ये लोग पहुँचेंगे. ऑलराइट, बट उनमें से कुछ जो लोग हैं उन्हीं को अवार्ड मिलेगा, सबको अवार्ड नहीं मिलता. रीज़न क्या है? दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, है ना, सबने भागना शुरू किया. 100 मीटर की रेस है, तो 100 मीटर की रेस में जब उन्होंने भागना शुरू किया, दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड दे ऑल एंडेड एट पॉइंट बी. यही हुआ ना. तो जब कोई उनमें से रुका नहीं तो दे ऑल ट्रेवल्ड सेम डिस्टेंस 100 मीटर. तो फिर हुआ क्या एक्चुअली? देन व्हाट हैपेंड? हुआ ये कि किसी ने कम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसी ने ज़्यादा टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया. टाइम मैटर्स. टाइम कैसे? मान लीजिए जिसने फर्स्ट पोजीशन लिया उसने 5 सेकेंड में 100 मीटर कवर किया. एज यू कैन सी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, एसी भी काम नहीं कर रहा है अभी, बट देख लीजिए कितना मेहनत हम लोग करते हैं. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो जिसको फर्स्ट अवार्ड मिला उसने 5 सेकेंड में 100 मीटर ट्रैवल किया. ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में हो जाएगा 100/5. एक बात बताओ, 5 सेकेंड में 100 मीटर ट्रैवल किया तो 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल होगा? 100/5. अब देखो 100 के आगे मीटर है, 5 के आगे सेकेंड है, तो 100/5 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड में फ़ोन को जरा साइलेंट कर देता हूँ अपने. ऑलराइट, तो ये हमारे पास हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड जो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे स्पीड. 20 मीटर पर सेकेंड जो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे स्पीड. दैट्स व्हाई वी डिफाइन स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम. देखो बच्चों, स्पीड जो होता है, ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ. स्पीड जो है हमारे पास वो होता है, क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. और यू कैन ऑल्सो से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड. सिमिलरली वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इन गिवन डायरेक्शन इज वेलोसिटी. ये सब पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था. बात ये आती है कि वाई वी स्टडी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और उसका कारण क्या है? गाइज मुझे एक बात बताइए, आपने 5 सेकेंड में किसी ने 100 मीटर ट्रेवल किया तो आपने फटाफट बताया कि उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड. क्या ये 20 मीटर जो है, क्या ये 20 मीटर जो है ये फ्रॉम बिगिनिंग 20 था और लास्ट तक 20 ही रहा क्या? आप खुद सोचिए कि क्या ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है, ये 20 मीटर फ्रॉम द बिगिनिंग टू लेके 20 मीटर फ्रॉम द लास्ट रहा क्या? कि फर्स्ट पॉइंट से ही 20 हुआ और लास्ट तक 20 हो गया? क्या ऐसा हुआ क्या? कभी ऐसा होता है कि आपने भागना शुरू किया, आपने जिस स्पीड से शुरू किया उसी स्पीड तक भागे? अरे आप जीरो पे होते हैं, सबसे पहले जीरो होता है, फिर आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फिर आप सेकंड रनिंग जब कर रहे होते हैं, है ना, स्प्रिंट लगा रहे हो, तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है. किसी ने आपसे बोला कि हाँ जी 100 मीटर ट्रेवल किया 10 सेकेंड में, स्पीड बताओ. यू विल बी डूइंग 100/10 विच इज़ एक्चुअली 10 मीटर पर सेकेंड. आप बोलेंगे सर 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैं पूछूंगा क्या 10 मीटर पर सेकेंड पूरे जर्नी में हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकेंड था? मतलब 10 सेकंड में जितने भी सेकंड हुए, है ना, 10 सेकंड में जितने भी सेकंड हुए, या मैं अगर इसको थोड़ा कम में 5 सेकंड बोल दूं और 5 सेकंड बोल के किसी की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड में 100 मीटर, तो एक बात बताओ, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, क्या हर सेकंड तीसरे सेकंड में भी 20 था, फोर्थ में भी 20 था, फिफ्थ में भी 20 था?
क्या फर्स्ट सेकंड में भी 20 था? ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अरे जब आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन क्या आपके स्टेशन पे रुकती है ना, तो पहले तो 0 पे होती है, फिर स्टार्ट होती है, फिर वो ट्रेन और स्पीड खींचती है, फिर दूसरे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पहले स्लो डाउन होती है, उसके बाद में रुकती है। ऐसा थोड़ी कि चलती हुई ट्रेन में जो फिक्स स्पीड से चल रही है आप उस ट्रेन में कूद गए और स्टेशन के सामने से उसी स्पीड से कूद गए आप बाहर फिर ट्रेन से, ऐसा नहीं होता ना। हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड पढ़ते हैं, इसी वजह से पढ़ते हैं। आपने अपना मैप ऑन किया और आपने बोला कि दिल्ली इज़, हाउ फार इज़ दिल्ली, तो दिल्ली दिखाएंगे वट एवर, जैसे यहाँ से मैं बात करूँ तो हो जाएगा समथिंग 400+ किलोमीटर, फिर दिखाएगा 6 आवर्स। मैप को क्या पता कि आप 6 आवर में पहुँच जाओगे भाई आप, क्योंकि मैप को पता है, मैप ये जानता है कि आप खाली रोड पर 120 स्पीड से भी चल सकते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं तो। मैप आपसे पूछता है कि यू आर वॉकिंग ऑन फुट, या आप गाड़ी में जाएंगे या किस में जाएंगे। तो फिर जब आप लिखते हैं उसमें तो बताता है कि भाई उसका फिक्स वो एवरेज टाइम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब आप जाएंगे बीच में सिटी आएगी, बड़ी सिटी आएगी, तो भाई स्पीड कम करनी पड़ेगी, है ना। स्पीड ब्रेकर आ जाएगा तो स्पीड आपको कम करनी पड़ेगी। खाली रोड मिलेगी, हाईवे मिलेगा आपको, तो वहाँ पे आप स्पीड बढ़ाओगे। इसका मतलब कि आप कम ज़्यादा करते रहोगे। तो उसने अंदाज़ा लगा के बोल दिया 6 आवर्स। ठीक है, अब आप 120 से स्टार्ट करके 120 पे ही लगातार चलते रहो तो आप 3 आवर्स में पहुँच जाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो आपको एवरेज बताता है, एवरेज। उसको पता है कि बीच में आप रुकोगे, चाय नाश्ता भी करोगे, ठीक है, तो उस टाइम के अंदर वो भी काउंट कर लेता है। सो दिस हैपन्स, ऑलराइट। तो हाँ, अब कहीं ट्रैफिक है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, हाईवे है तो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो पढ़ते हैं, मैप जो हमें बताता है वो एवरेज के बारे में बताता है, एवरेज, बड़े इंटरवल के बारे में। और जो स्पीडोमीटर है आपका वो इंस्टेंटेनियस बताता है। स्पीडोमीटर, देखो स्पीडोमीटर जो होता है, जैसे बाइक चला रहे हैं, अचानक किसी ने पूछी कि स्पीड कितनी है, तुरंत देखो 60, अरे हाँ यार, वो 60 इज़ इंस्टेंटेनियस। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको स्पीड ब्रेकर दिखेगा आप उसे कम कर दोगे, फिर खाली रोड दिखे हो सकता है और बढ़ा दो। जरूरी नहीं कि आप 60 से शुरू हुए थे और लास्ट में क्या यहाँ से चले और एसकेएम स्कूल के आगे पहुँचना है तो आप क्या करोगे, ऐसा थोड़ी है कि स्कूल के आगे जाते ही 60 से पावर ब्रेक मार दोगे। अरे 60 से कम भी हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो इंस्टेंटेनियस इज स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी विशेष क्षण पर जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस है। गाड़ी चला रहे हैं, अचानक किसी ने पूछा कि अरे भगा कितना, 100 पे भगा, 100, वो जो 100 का कांटा है वो इंस्टेंटेनियस है। क्यों? क्योंकि वो बदल सकता है, आगे पुलिस दिखी, कम कर लोगे उसको। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, बात समझ पा रहे हो ना। तो ये बात करें एवरेज और इंस्टेंटेनियस, इसके हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल भी इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो बच्चों देखो, जब भी आपको, देखो पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, जब भी आपको एवरेज स्पीड पढ़नी हो, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी जो है, देखो घर में क्या शोर शराबा चलता ही रहता है तो ना उसमें ज़्यादा टेंशन वाली ऐसा बात नहीं है। आवाज़ क्या है कि बीच बीच में कम करवानी पड़ती है। बस इशारा कर देने से काफ़ी है, आवाज़ कम कर दो। समटाइम्स बहुत इरिटेशन होता है ना कि आप पढ़ा रहे हो अचानक, लेकिन अब देखो ऐसा, अब यू लिव इन सोसाइटी है ना, अब सबको थोड़ी ना चुप कराओगे कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ सब चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है ना। सो व्हाट इज़ एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वैसे बच्चों टोटल टाइम को लोग टाइम टेकन भी लिखते हैं, है ना, टोटल टाइम को टाइम टेकन भी लिखते हैं। बात वही है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी गुड। व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस ऑफ वेरी शॉर्ट। ये डेफिनेशन बहुत कम मिलती है, ये बस बच्चे समझा के छोड़ देते हैं। तो ये डेफिनेशन, डिस्टेंस ऑफ वेरी शॉर्ट इंटरवल अपॉन टाइम। और व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेरी शॉर्ट इंटरवल अपॉन टाइम। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपसे कोई पूछ ले तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेरी शॉर्ट इंटरवल अपॉन टाइम, ठीक है।
ये आपके फॉर्मूला हो जाएंगे। ठीक है, वापस से मैं उसी एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। बोलोगे सर एक ही एग्जाम्पल याद करके आते हो यार, वही बताते हो। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ से कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो ज़रा मुझे बताओ कि ये 1 सेकेंड तक यहाँ था, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। मुझसे किसी ने पूछा कि भाई व्हाट वाज द स्पीड बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। 2 to 4 सेकेंड के बीच में कितनी स्पीड थी, है ना। टोटल डिस्टेंस था ये 100 मीटर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो 2 to 4 के बीच में उन्होंने 50 मीटर ट्रैवल किया। सपोज 50 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। तो 50 मीटर ट्रैवल किया तो वही स्पीड इतनी हो जाएगी, डिस्टेंस विच इज़ 50 मीटर अपॉन टाइम। बच्चों टाइम जो है वो 2 to 4 सेकेंड के बीच में 2 सेकेंड का गैप है। 2 to 4 सेकेंड के बीच में 2 सेकेंड का गैप है। तो 50/2 इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। देखो 25 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना। लेकिन पूरा 100 मीटर ट्रैवल किया इन्होंने, पूरा 100 मीटर जो है वो ट्रैवल किया इन्होंने 5 सेकेंड में। तो देखो अब यहाँ पे 5 सेकेंड में, तो वहाँ पे आएगा 100/5, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, तो ये एवरेज है, ये इंस्टेंटेनियस है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत छोटे इंटरवल पे बात की। तो किसी छोटे इंटरवल पे 25 है, अरे आप चाहो तो और कम कर दो, आप चाहो तो इसे और कम कर दो, आप 2 को 1 ले लो। आप बोलो कि दूसरे से तीसरे सेकंड के बीच में, यानी कि दूसरे से तीसरे सेकंड के बीच में क्या स्पीड थी, तो यार दूसरे से तीसरे के बीच में ओनली 1 सेकंड का गैप है, तो टाइम 1 सेकंड। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? मान लो इसके अंदर इन्होंने ट्रैवल किया 30 मीटर, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इट विल बी 30/1, सो इट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। जितना टाइम इंटरवल आप कम करते जा रहे हो उतना एक्यूरेटली आप उसकी स्पीड जान रहे हो। जितना टाइम इंटरवल कम करते जा रहे हो उतनी ही एक्यूरेसी से आप उसकी स्पीड को जान रहे हो। अरे 1 सेकेंड भी मत करो, तुम करो 2.1 सेकेंड से लेके 2.2 सेकेंड, 2.1 से लेके 2.2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर आपके पास डेटा हो तो डिस्टेंस अपॉन 2.1 से 2.2 के बीच में 0.1 सेकेंड का फर्क है, तो सीधा 0.1 लिखो, और जैसे आप 0.1 लिखोगे आपको वहाँ भी स्पीड मिल जाएगी। तो जितना इंटरवल शॉर्ट करते जा रहे हो उतनी ही एक्यूरेसी से आपको स्पीड मिल रही है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अरे सीधी लाइन पे स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। सीधी लाइन पे तो डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है। ठीक है, अच्छा, और ये जो है ये हमारे पास आ जाता है एवरेज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फटाफट मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना। ये एग्जाम्पल दिया था, चलिए मैथमेटिकली इसको बता देते हैं। मैथमेटिकली ये कैसे लिखा जाता है, इसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैथमेटिकली कैसे हम सॉल्व करेंगे, लेट मी टेल यू इन डिटेल। देखो मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है, जब भी डेल ऑपरेटर लिखा जाए और ये डी ऑपरेटर, इसको हम लोग यूज़ करते हैं बिग चेंज में, बड़ा चेंज जो होता है, ग्रेटर चेंज, और स्मॉल डी का यूज़ करते हैं स्मॉल चेंज में। जो बड़ा डेल्टा है उसे हम लोग बिग चेंज में लिखते हैं, जो छोटा है उसे हम लोग लिखते हैं स्मॉल चेंज में। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी लेना होता है, देखो एवरेज का निशान इस तरह से है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको है, या फिर आप सीधा लिख दो वी एवरेज। जब भी लिखना हो तो एवरेज के लिए हमेशा बड़े गैप की बात करते हैं, तो ये होता है डेल्टा एस या एक्स, अरे पोजीशन की बात है, डोंट वरी, अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, या फिर इसको हम लोग x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 भी कहते हैं। अभी आपको एक न्यूमेरिकल से बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, और जब भी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, बच्चों जब भी स्पीड या वेलोसिटी बोलूँ तो बस समझ जाना कि जब डिस्प्लेसमेंट से डील कर रहे हो तो वेलोसिटी है, और जब डिस्टेंस से डील कर रहे हो तो स्पीड है। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैं 2-3 लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको आपको बहुत छोटा करना पड़ेगा टाइम इंटरवल को, तो आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी बहुत छोटा है तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, यानी कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दो तो ये यानी कि आपको डिफरेंशिएशन करने पे मिल जाएगा
डिफरेंशिएशन, यानी कि यहाँ पे आप अवकलन की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, देखो मैं इसमें बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करना पड़ सकता है आपको। मैं जैसे आपको बोल दूँ कि भाई यहाँ से आपको जी ये है ओरिजिन, मूल बिंदु, ठीक है, और ये पोजीशन, ये मान लीजिए कि आपको पोजीशन दे रखी है, इस साइड में मैं पोजीशन लेके चल रहा हूँ, तो ये हमारे पास है 1 मीटर, ये है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इनिशियली कोई बॉडी थी वो 2 मीटर पे थी, है ना, कोई भी मतलब इंसान था, वो t = 1 सेकेंड पर 2 मीटर पे था, और t = 3 सेकेंड, या चलो t = मैं इसको कह देता हूँ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर वो 4 मीटर पर पहुंच गया। ठीक है, देयर वॉज अ पर्सन जो t = 1 सेकेंड पे 2 मीटर पे था और t = 2 सेकेंड पे 4 मीटर पे पहुंच गया। कहाँ से 1 मीटर और 2 मीटर नापे जा रहे हैं मालूम है? ओरिजिन, और मैं इस साइड पे पोजीशन ले रहा हूँ। तो t = 1 सेकेंड पे 2 मीटर पे था, t = 2 सेकेंड पे ही वॉज एट 4 मीटर। तो अब इसका एवरेज वेलोसिटी बताना है, v एवरेज। देखो बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 मीटर पे 2 मीटर पे था, तो भैया कितना गैप हो गया, 2 का। अरे कोई चीज़ 2 पे है, वो 4 पे पहुंच गया, तो कितना गैप आया, 2 का आया। चलो अगर मान लो ये नहीं भी पता है तो x2 - x1 यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको कई बार s भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, s भी लिखते हैं तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, और टोटल टाइम भी लिखते हैं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो फाइनल कितना था 4, इनिशियल कितना था 2, डिवाइडेड बाई अब टाइम, फाइनल टाइम देखो 1 से 2 सेकंड के बीच में 1 सेकंड का गैप है, तो टोटल टाइम 1 सेकंड है। अगर नहीं लिखना है ऐसे तो t2 - t1, तो t2 कितना है फाइनल पोजीशन का टाइम 2 सेकंड, माइनस t1 इनिशियल पोजीशन का टाइम 1 सेकंड, कितना हो गया बच्चों 2/1, 2 मीटर पर सेकंड। आ गया वी एवरेज हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप गैप बहुत कम कर दो तो भाई उसके अंदर फिर आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, आप इंस्टेंटेनियस निकाल लोगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन अपने देखते हैं इसमें। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको काफ़ी सारे और क्वेश्चंस भी कराऊंगा स्टूडेंट्स, एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे। इसमें तो हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस पे ही ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है मेरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज 4 मीटर, ये जो है हमारे पास ये है 3 मीटर। ठीक है, कोई इंसान है जिसको इस A पॉइंट से चलते हैं ये साहब, और इस B पॉइंट पर पहुंचते हैं। ठीक है, एंड ही फॉलोज दिस पाथ 3 मीटर और 4 मीटर। ठीक है, और जो टाइम ये लेते हैं इसमें 3 सेकेंड, है ना। तो मैं कहता हूँ अ पर्सन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, अ पर्सन स्टार्ट्स एट पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड आफ्टर 3 सेकेंड ही रीचेज, स्पेलिंग देख लेना भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ही रीचेज एट बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ से बी पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, ए पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, बी पॉइंट पर पहुँच जाते हैं 3 सेकेंड के अंदर। ठीक है, यूजिंग दिस पाथ, इस पाथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ज़रा ये बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, दोनों बताओ। एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। हाउ विल यू डिफाइन दैट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज स्पीड, स्पीड क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चों एक बात बताओ कि यार ये यहाँ से यहाँ गया तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 3 मीटर और 4 मीटर, 5 मीटर। तो 5 और कितने टाइम में पहुँच गए, 3 सेकेंड में। तो 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया इनका एवरेज स्पीड। व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी यार, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी? ये होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताओ बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपको ये हिस्सा बोर्ड का नज़र आ रहा होगा, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। ये बोर्ड पे आपको आ रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, हाँ जी। तो बताइए क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अरे यार यहाँ से शुरू हुए, यहाँ ख़त्म हुए, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी, दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द जर्नी, जहाँ पे रुक गई जर्नी। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, है ना, इनके बीच की सीधी दूरी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो गया भैया, 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ आपके पास 5, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने, टोटल डिस्टेंस जो है वो 4 + 3 7 होगा, 4 + 3 7। मैं सोच रहा हूँ 5 कैसे आ रहा है, सेम कैसे आ गया, कई बार लिखने में गलती हो जाती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो 4 + 3 7, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 7 और टोटल टाइम हो गया 3, ठीक है। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5 और टाइम टेकन विल बी सेम, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। सो इन द सिमिलर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में हमने देख लिया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग है। तो जब भी एवरेज स्पीड की बात हो, यू विल बी ओनली कंसीडरिंग डिस्टेंस, जब भी एवरेज वेलोसिटी की बात हो, यू विल बी ओनली कंसीडरिंग डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों। नेता टाइप आधा काम बिल्कुल ना करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग वेरी गुड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पीड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।